हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 26 ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। तो अगर आज यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न इसको देखेंगे तो आज गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होते ही चूंकि ये अपने ऐसे लेवल के आसपास ओपन हुआ करता था, हुआ है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, और ऐसे लेवल के आसपास ओपन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आ गया और बाइंग आने से ये तुरंत ऊपर की ओर निकल गया। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इसके पीछे का रीज़न हम लोग को पता है। ठीक है, और हम लोगों ने इसके जोन में ट्रेड कैसे करना है इसको भी एनालाइज करके रखा है। हम सभी को पता है कि ये पिछले कुछ दिनों से इस तरीके के इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और नीचे की ओर भी इस तरीके का एक चैनल पैटर्न है। ठीक है, नीचे इस तरीके से हमारे पास चैनल पैटर्न है और ऊपर की ओर इस तरीके से है। तो जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकल जाता तब तक इसे मेरे हिसाब से हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस जोन से जब ये बाहर निकलेगा तब हम लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग करेंगे। तो कल के प्राइस एक्शन पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी भी बहुत चॉपी सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हमारा ये यहाँ पे जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाला जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको बार बार जाके हिट तो जरूर कर रहा है लेकिन नीचे से फिर ऊपर क्यों निकल जा रहा है। तो एटलीस्ट ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये हिट करके 12,060 के लेवल को निकालता है तो हम लोग को ऊपर की ओर थोड़ा सा अच्छा एक बड़ा, मतलब ये देखिए बहुत चौपी छोटे 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 चॉपी करके सिचुएशन में ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। तो हम लोग को अगर बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न चाहिए, हम लोग को बड़ा कैंडल चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, तो जब ये इस जोन के बाहर निकलेगा तो दैट विल बी द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होगा कि एक बड़ा ये ऊपर की ओर टाइम कैंडल बना है हमारे लिए। ठीक है, तो जब इस जोन से बाहर निकलेगा तब हम लोग कुछ नहीं तो 12,800 के बारे में, 12,900 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग कुछ यहाँ पे अभी ऊपर की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जैसा आज का अगर ये लोल देखेंगे और इस दोनों कैंडल का, ठीक है, इन दोनों कैंडल का अगर हम लोग लो देखेंगे तो हमको पता चलेगा दोनों कैंडल का लो बहुत ही पास में है। राइट, तो अगर किसी भी सिचुएशन में ये जोन हमारा ब्रेकडाउन होता है 12,400 वाला, अगर ये जोन ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को नीचे की ओर एटलीस्ट इसका 1:1, ठीक है, ये यहाँ पे जो जोन बना है इसका एटलीस्ट 1:1 हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। एंड ऐसे सिचुएशन में लग रहा है कि ये जो गैप, ये वाला हमारा जो 12,100 वाला लेवल है ये यहाँ पे आके हिट कर देगा अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है, नीचे की ओर ब्रेकडाउन करेगा तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल आना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन आनी चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास देखेंगे, क्योंकि एट एट लास्ट हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हर बार ये ट्रेंड लाइन से क्या कर रहा है, ऊपर क्यों निकल जा रहा है। तो फिर से अगर आके यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इस तरीके से निकल रहा होगा तो ऐसा होगा कि ये फिर से जाके ऊपर की ओर हिट करेगा। अदरवाइज यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये निकलने की कोशिश करता है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के फेल होके ब्रेक करता है, तो हम लोग नीचे वाले लेवल के बारे में सोच सकते हैं। 12,300 का अपना यहाँ पे पहला लेवल रहेगा एंड उसके बाद यहाँ पे 100 रुपीज़ का लेवल लगा के नीचे की ओर हम लोग प्लान करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश किया है और यहाँ पे ये हमारा पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू, आप देख रहे होंगे किस तरीके से पूरा ट्रेडिंग हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता के रखा था कि जब तक ये, पहले तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जोन हो गया था ये, बिकॉज दो दो दिनों में ये बहुत ऊपर गया और अगले 2-3 दिन में बहुत नीचे आ गया। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे इस शेयर में तो पिछले एक, अगर अगर हम लोग चलिए पीछे का देख लेते हैं, बहुत दिनों से ये साइडवेज जा रहा था। ठीक है, बहुत दिनों से मतलब ये लगभग लगभग अप्रैल मार्च से यहाँ पे इस तरीके से जोन बना रहा था और ये कितना बड़ा, 2 दिन में ही पूरा का पूरा मोमेंटम हम लोग को लगभग लगभग 10% 8% का दे दिया एंड उसके बाद नीचे की ओर भी 6-7% का हम लोग को मोमेंटम दे दिया। तो जो जो पूरे मोमेंटम हम लोग यहाँ पे वीकली भर का 1-2 महीने का प्लान करते हैं, 2-3 दिनों में मिल जाता है, तो प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत चॉपी हो जाता है और इसी तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न कोई भी शेयर टेक्निकली दिखाता है। राइट, तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, तो अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग थोड़ा ऊपर की प्लानिंग करेंगे और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये इसका जो मेन जोन है, जब तक ये इसके बाहर नहीं जाता तब तक हम लोग कोई बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। इस तरीके की कैंडल की एक्सपेक्टेशन, ये जितना बड़ा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है, इतने बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसा जरूर सोच सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ये चॉपी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर दिया इस कैंडल के बाहर। इस कैंडल के बाहर जब निकलेगा तब हो सकता है इस तरीके से बड़े बड़े वाले कैंडल हम लोग को अगेन देखने को मिलना और ये स्टार्ट हो जाए इस शेयर के अंदर देखना। राइट, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके जो भी बड़े कैंडल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ऊपर की ओर की प्लानिंग करेंगे तो आज के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे,
अगर कल के दिन ये अपना 12,560 के लेवल को निकालेगा तो हम लोग ऊपर की ओर जो प्लानिंग करेंगे वो करेंगे 12,600 का हम लोग को ऊपर की ओर पहला टारगेट रहेगा एंड दूसरा टारगेट 12,035 635 का रहेगा। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अभी हमारे लिए कल अगर 12,385 का ब्रेकडाउन होता है तो 12,360 का पहला टारगेट हम लोग के पास रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास नीचे यहाँ पे लेवल रहने वाला है और 12,000 लगभग लगभग 260 के आसपास का रहेगा। तो इस तरीके से कल के दिन मारुति सुजुकी अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।